वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? सब ठीक हो ना? चलो बहुत अच्छा। चलो टाइम कम रह गया है, ज़्यादा जो है वक्त ना लेते हुए हम लोग जो है सबक को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? कल हम लोग क्या पढ़े थे? गज़ल। किनका गज़ल पढ़े थे? किनका गज़ल पढ़े थे? वेरी गुड। शाद अजीम आबादी का गज़ल का मतला का शेर याद है तुम लोगों को? शाद अजीम आबादी का जो गज़ल पढ़े थे उस गज़ल का मतला का शेर किसे याद है? बताओ, कोई सुनाओ, बताओ, बोलो, बताओ। तो देखो, गज़ल का पहला शेर बहुत ही मशहूर शेर है ना? काफ़ी जो है मकबूल शेर है और उस शेर को तुम लोगों को याद करना चाहिए। ढूंढोगे, कैसे था? ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने को नहीं नायाब है हम। ठीक है, जिसकी हज़रत व गम, हम नफ्सो व ख्वाब है हम। ठीक है। इसका हम तशरीह भी करने के लिए बोले थे ना तुम लोगों को? तशरीह कर लिए हो? जी सर। वेरी गुड। गज़ल का पहला शेर को क्या कहा जाता है? मतला। और आखिरी शेर को? आखिरी शेर को मक्ता, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, अपना असल नाम का जिक्र करता है। ठीक है ना? ठीक है। शेर का तशरीह हम लोग कर चुके हैं। अब ये शेर किसका था? ये गज़ल किसकी थी? शाद अजीम आबादी की गज़ल थी, है ना? तो हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि भाई शाद अजीम आबादी कौन थे, कैसे शायर थे, उनका शेर व शायरी का तरीका क्या था। शेर तो हम लोग पढ़ लिए, है ना? और शेर पढ़ करके हम लोग ये समझ भी लिए कि ये काफ़ी आला दर्जे के शायर थे। ठीक है ना? लेकिन इनकी पैदाइश, ये कहाँ पैदा हुए, इनकी तालीम कहाँ हुई, है ना? और इनके शेर में क्या क्या खूबी खुसूसियत पाई जाती है, ये सब भी हम लोगों को जान लेना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो निकाला जाए। शाद अजीम आबादी कितना पेज नंबर में दिया हुआ है? देखो तुम लोगों की किताब में 97। कितना में है? 97। अपनी किताब निकाल लो, 97 पेज नंबर है ना? हमारे किताब में तो पेज नंबर, ये किताब तो तुम लोगों के पास है नहीं, ठीक है? मेरे किताब में एनसीईआरटी की किताब है, मालूम है ना? ये एनसीईआरटी की असल किताब है। तुम लोग के पास जो किताब होगी गोल्डन उर्दू करके, उसमें पेज नंबर 97। सभी को निकाल लो। निकाले? चलो ठीक है। शाद अजीम आबादी, है ना? देखो, जब हम लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं तो ध्यान से जो है मेरा हाथ देखा करना तुम लोग, ठीक है ना? हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे जो है हम लिख रहे हैं, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो जाहिर सी बात है कि नकल करोगे, और नकल करोगे तो फिर राइटिंग भी तुम लोगों को वैसे ही बनेगा। मेरा राइटिंग कैसा लगता है? तो अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि नकल करना चाहिए ना? और नहीं ठीक लगे तो मत नकल करो, फिर मत देखो। और अगर नकल करना है, लगता है कि नहीं ठीक लिखते हैं, तो फिर इसे देखना ज़रूरी है। ठीक है? जब हम लिखिए तो ध्यान से देखा करना, ठीक है ना? और जब हम पढ़ें तो फिर किताब एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन, एक एक लफ्ज़ तुम लोगों को देखना है। ठीक है ना? शाद अजीम आबादी, शाद अजीम आबादी, है ना? नाम तो यही है, असल नाम तखल्लुस अजीम आबादी। अजीम आबाद के रहने वाले थे। अजीम आबाद पटना का पुराना नाम था, ठीक है ना? और उसी से ये अजीम आबादी कहलाए। चलो देखो, अली मोहम्मद शाद अजीम आबाद पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में। पटना में। सवाल तुम लोगों को ऑप्शन में अजीम आबाद भी दे सकता है या फिर पटना भी दे सकता है, ठीक है ना? तो अजीम आबाद दे या पटना दे, बात एक ही है। जवाब अजीम आबाद रहेगा तो अजीम आबाद में टिक करना है या उसको कलर करना है, पटना देगा तो पटना में कलर करना है। नाम इनका देखो, अली मोहम्मद। अली मोहम्मद इनका असल नाम पूछ सकता है। असल नाम क्या इनका है? अली मोहम्मद।
उसमें नहीं है क्या? नहीं खुसुर फुसुर कर रहे हो? नहीं हाँ, तो कुछ अलग सेंटेंस अलग तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सुनो, है ना, जो NCERT की किताब में जो लिखा हुआ है उसको सुनो। चेहरा भी देखो इनका, ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा उस किताब में, नहीं ठीक है ना। देखो इनका चेहरा कैसे दिखाई पड़ेगा, शाद अजीम आबादी का। इसको देख लोगे तो एक इमेज भी तुम लोगों को बनेगा, है ना, कि शाद अजीम आबादी किस तरह के शायर थे, कैसे आदमी थे, ठीक है ना। इनका असल नाम अली मोहम्मद शाद अजीमाबाद पटना में पैदा हुए। घर पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कब पैदा हुए वो दिया हुआ है, देखो ऊपर में यहाँ पे। तुम लोगों की किताब में भी गज़ल जो लिखा हुआ है ना, इनका जो गज़ल है, गज़ल के नीचे दिया हुआ होगा ब्रैकेट में, ठीक है ना। पैदा हुए 1846 में। पैदाइश कब है इनकी? 1846 ईस्वी में, ठीक है ना। और फिर इसी में दिया हुआ है बगल में 1927, इसका मतलब है कि 1927 में इंतकाल किए, ठीक है ना। चलो, अली मोहम्मद शाद अजीमाबाद पटना में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1846 में। घर पर अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। जाहिर सी बात है कि पहले जो है अपना इधर अभी भी लोग पढ़ रहे हैं, वैसी बात नहीं है, अभी भी घर में इब्तदाई तालीम लोगों की अरबी में होती है ना। अरबी की पढ़ाई करते हैं, हर कोई पढ़ते हैं। नूरानी कायदा, उर्दू की पहली दूसरी तीसरी, हर कोई पढ़े हो ना जी, हैं? अम्मा पारा पढ़ोगे, कुरान शरीफ पढ़ोगे, तो इब्तदाई तालीम लोगों का, सभी लोगों का घर में होती है और वो अरबी से होती है ना। तो पहले भी अरबी फ़ारसी का काफ़ी ज़्यादा चलन था, है ना, रिवाज था। लगभग लोग जो है, हर एक लोग जो है अरबी फ़ारसी की तालीम जो है वो घर पे या मदरसे मकतब में लिया करते थे। घर पर अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ साथ, उलूम इस्लामी की तहसील यानी कि इस्लामी तालीम हासिल करने के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का भी मुताला किया, ठीक है ना। इस्लामी तालीम तो हासिल की ही, जाहिर सी बात है कि मुस्लिम घराने में पैदा हुए, मुसलमान थे, है ना। तो अरबी फ़ारसी या इस्लामी तालीम हासिल करने के साथ साथ ये दूसरे मज़ाहिब के भी किताबों का ये मुताला किए, ठीक है ना। नस्र व नज़्म, ध्यान से सुनो, नस्र व नज़्म दोनों में शाद ने कई तसानीफ़ अपनी यादगारें छोड़ी हैं। नस्र व नज़्म में यानी कि नस्र और शायरी में, नज़्म का मतलब है कि सिर्फ नज़्म ही नहीं लिखे, शायरी को हम लोग नज़्म भी कह देते हैं। हिस्सा शायरी, हिस्सा नज़्म। अपनी किताब देखोगे तुम लोग तो शुरू में जो तरतीब फहरिस्त दिया हुआ है उसमें हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन नज़्म अपने आप में एक शेरी सिन्फ है। नज़्म अपने आप में एक शेरी सिन्फ है। भाई शेरी सिन्फ जो है, शायरी की सिन्फ, उसमें तो नज़्म भी आता है, गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, हम्द, नात, मनकबत, गीत आता है ना। सब कुछ जो है शायरी का सिन्फ है। यहाँ पे लिखने का या कहने का ये मतलब हुआ कि नस्र व नज़्म दोनों में, यानी कि नस्र और शायरी में, नज़्म कहेंगे तो सिर्फ नज़्म ही नहीं लिखे, ये तो गज़ल के शायर थे असल में। अगर देखा जाए, शाद को पढ़ोगे तफसील से, डिटेल से, या बाद में जाकर के जो है इंटरव्यू करोगे तो शाद अजीम आबादी को जानोगे तो ये गज़ल वो की हैसियत से जानोगे, ना कि नज़्म निगार की हैसियत से। ठीक है, नज़्म भी लिखे होंगे, शायर है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन असल इनका मैदान वो क्या था? गज़ल था। क्या था? गज़ल था। ये गज़ल वो की हैसियत से जाने जाते हैं, ठीक है ना। नस्र व नज़्म दोनों में शाद ने कई तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़ी हैं। कई तसानीफ़, तसनीफ़ का जमा, तसनीफ़ का जमा यानी कि लिखे, तसनीफ़ इसका जमा है तसानीफ़, ठीक है ना।
इन्होंने नस्र व नज़्म की कई तसानीफ़ जो लिखे हैं वो अपनी यादगार छोड़े हैं, ठीक है ना, अपनी यादगार छोड़े हैं। शाद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 में ध्यान देना, शाद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 में नगमाए अलहाम के नाम से शाये हुआ। शाद की गज़लों का दीवान, गज़लों वाली किताब जिसमें 1 2 3 4 गज़ल नहीं बल्कि सैकड़ों गज़ल, ठीक है ना, जो लिखे थे, जो गज़लें वो कहे थे, जो लिखे थे, वो उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद, उनके वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में एक जगह जमा करके जितना भी गज़ल कहे थे वो, ठीक है ना, जितनी भी गज़लें लिखे थे सबको एक जगह जमा करके एक दीवान के शक्ल में, एक किताब के शक्ल में उसको नगमाए इल्हाम के नाम से शाये किया गया, उसको मंजर आम पे लोगों के सामने लाया गया, ठीक है ना। किताब का नाम नगमाए इल्हाम क्या हुआ? नगमाए इल्हाम शाद अज़ीम आबादी की दीवान, उनकी किताब का नाम है, जिसमें उनके कई गज़लें हैं, उनकी कई गज़लें हैं, ठीक है ना। किताब का नाम याद रखोगे, नगमाए इल्हाम। बोलो क्या है किताब का नाम? है ना। सवाल पूछ सकता है कि शाद की गज़लों का दीवान किस किताब के नाम से शाये हुआ, ठीक है ना, किस किताब के नाम से शाये हुआ? तो नगमाए इल्हाम। और कब ये किताब शाये हुई? कब? 1938 में, ठीक है, शाये हुआ। बाद में उनकी खुद नविश्त और मुतअद्दिद मजमूए मंजर आम पर आए, है ना। बाद में उनकी खुद नविश्त यानी कि खुद के ज़रिए लिखी हुई, है ना, गज़लें, नज़में और मुतअद्दिद मजमूए, और उसके अलावा और भी कई सिन्फ में जो वो तवाज़माई किए थे, लिखे थे, वो मंजर आम पे आए, लोगों के सामने आए, ठीक है ना। नीचे देखो, शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया और दूसरी असनाफ़ सुखन में तबा आज़माई की, ठीक है ना। देखो ये शायर थे तो सिर्फ जो है गज़ल के शायर नहीं थे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि शाद ने मसनवी भी लिखा, मसनवी तो लोग नहीं पढ़े हो अभी, है ना। शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया और दूसरी असनाफ़ सुखन में तबा आज़माई की, लेकिन इनकी शोहरत का असल बाइस उनकी सादा, मुतरन्निम और शीरी गज़लें थी। बात समझे भाई? लिखे तो बहुत कुछ यहाँ पे है ना, इन्होंने कसीदा लिखा, मरसिया लिखा, है ना, मसनवी इन्होंने लिखा, और उसके अलावा और भी शायरी के दूसरे सिन्फ में अपना कलम उठाया। लेकिन अगर इन्हें पहचान मिली, इनको शोहरत मिली, तो वो उनके सादा, बिल्कुल आसान ज़ुबान में शेर लिखने को लेकर के, है ना, मुतरन्निम जिसे जो है गुनगुनाया जा सके, और शीरी बिल्कुल मीठी ज़ुबान वाली, मीठे मीठे लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल करते थे, है ना, वो बेहतर से बेहतर लफ्ज़ों का इंतखाब करते थे और अपने शेर में जो उसको वो समाते थे, लिखते थे, उसको लेकर के और उनकी गज़लों को लेकर के इन्हें काफ़ी शोहरत और मकबूलियत मिली। बात समझ गए? तो शाद अज़ीम आबादी को तुम लोग अगर जानोगे तो उनको उनकी गज़लों की वजह से जानोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, फिर वही हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये गज़ल ही लिखे, बल्कि इन्होंने शायरी के और दूसरे असनाफ में भी इन्होंने अपना कलम उठाया। समझ गए?